नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी ने सच ही कहा है कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार लोग ज्ञान से नहीं सुधरते, जूतों से सुधरते। आज देख लीजिए आप, जैसे पहले सोने चांदी की दुकानें हुआ करती थीं, वैसे आजकल जूते चप्पल की दुकानें होती हैं। जैसे कीमती सामान की दुकानें हुआ करती थी, वैसे आजकल सैलून होते हैं बाल कटवाने के लिए। ये इंसान का मानसिक पतन है। किताबों की दुकानों के दर्शन दुर्लभ हो गए और सिनेमा घर घर में हो गए। ऐसे में भी लोगों की धर्म के प्रति रुचि बनी रहे, ये इस कलयुग का 8वां आश्चर्य है। जब भोग विलास के सारे संसाधन उपलब्ध हों, फिर भी भगवान में रुचि हो, ये कोई सौभाग्यशाली जीवों का सौभाग्य है। फिर भी धर्म के नाम पर आजकल जो कुछ हो रहा है, सब कुछ सही थोड़ी हो रहा है। ऐसे कहा है कि देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। आप देख लीजिए, सेना की जानकारियां कोई सैनिक या कोई 2 नंबरी आदमी इधर से उधर कर देता है और पूरी सेना खतरे में पड़ जाती है। कोई नेता इस देश की बात उस देश में भेज देता है, देश नुकसान में पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। खजानों को चोरों से नहीं, चौकीदारों से खतरा है, रखवालों से खतरा है। आज इस कलयुग में धर्म को भी लोगों ने धंधा बना दिया और धर्म को नास्तिकों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। आपस में लोगों को लड़ाने का काम कौन करते हैं? ठेकेदार टाइप के लोग। एक सच्चा महात्मा होगा, वो भी किसी को नहीं लड़ाएगा। एक सच्चा धर्मात्मा होगा, वो भी कभी द्वंद्व की बात नहीं करेगा। लेकिन धर्म के नाम पर अपनी प्रतिष्ठा बनाने वाले लोग आपस में भिड़ते हैं, आपस में भिड़ाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इतिहास में धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए, धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई, उतनी हिंसा और किसी नाम पर नहीं हुई। गजब की बात है, धर्म के लिए और हिंसा। धर्म तो अहिंसा है, धर्म तो करुणा है, दया है, प्रेम है, और उसके नाम पर हिंसा हो। लेकिन हुआ, कहते हैं पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जितने लोग नहीं मारे गए, जितने लोग धर्म और संप्रदाय में आपसी रंजिश में मारे गए। और यूं भी देखें तो जो हजारों लाखों यहूदियों का कत्ल हुआ था, वो भी तो यही था, एक तरह से यहूदी धर्म को खत्म करने की तैयारी। हिटलर ने जो किया, दुनिया बहुत खतरनाक है। और धर्म और संप्रदाय का जहर इतना खतरनाक होता है कि वो इंसान को भी इंसान नहीं गिनते। आप देखिए,
धर्म के नाम पर लोग कितने कत्ल कर देते हैं और फिर बाद में आवाज लगाते हैं जोर की। धर्म है क्या? जहां हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, वो सब अधर्म है, पाप है। जहां दया है, करुणा है, प्रेम है, सदाचार है, अपनापन है, वो धर्म है। धर्म का मतलब है शांति में जो धरे, धर्म का मतलब है आत्म कल्याण में जो धरे वो धर्म। और जिससे जीवन में अशांति हो, क्लेश हो, वो क्या है? अधर्म है। सौभाग्यशालियों, जीवन उसी का मस्त है, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के आत्म में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। देख नहीं सकते हैं कि इनकी इतनी तरक्की क्यों हो रही, इस धर्म का इतना नाम क्यों हो रहा, आज देश में शाकाहार सदाचार का इतना प्रचार क्यों बढ़ रहा। कई लोगों को ये भी नहीं पचता है, कई लोगों को पड़ोसी की तरक्की नहीं पचती है, कई लोगों को गांव में कोई उन्नति करता है तो जमता नहीं है। आदमी अपने दुखों से जितना परेशान नहीं है, दूसरों के सुख से उतना ज़्यादा परेशान है। और फिर स्पर्धा और ईर्ष्या पैदा होती है और जिंदगी में दुख और तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम थोड़े आत्मसंतुष्ट होना सीख लें, अपने में रहना सीख लें, तो कई सारी समस्याएं यूं हल हो जाएं। धर्म अपने तरफ मोड़ता है, अंतर्मुख वृत्ति सिखाता है। हम अपने भीतर जुड़ना सीखें। महावीर स्वामी ने कहा, धर्म बाहर नहीं है, धर्म तो भीतर है। भीतर जाओगे तो धर्म को पाओगे, बाहर जाओगे तो तुम भी दुनिया में ही खो जाओगे। इसलिए मुनि अंतर्मुख बैठते हैं, शांत सहज ज्ञानानंद स्वरूपो हम। दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि लोग धर्म के लिए कितने कितने कुकर्म करते हैं। बयान सारो छोटा सा ही सुंदर ग्रंथ है, 35 नंबर का इसका वचन है, धम्मत्थम विग्रहम कज्जम धम्मत्थम धन संगहो दुरग्रहो च धम्मत्थम तदो किमच्छेदम परम। बहुत सटीक। धम्मत्थम विग्रहम कज्जम, धर्म के लिए विग्रह करना। विग्रह का मतलब झगड़ा करना, झगड़ा करवाना, लोगों को आपस में भिड़ा देना। धम्मत्थम विग्रहम कज्जम, धम्मत्थम धन संग्रहो, और धर्म के लिए धन का संग्रह करना। दुराग्रहो च धम्मत्थम, और दुराग्रह करना धर्म के लिए। तो यहां कहा है कि इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। धर्म के लिए तुम्हें झगड़ा करना पड़े, धर्म के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करना पड़े, धर्म के लिए तुम्हें दुराग्रह करना पड़े, हट करना पड़े, तो बोले इससे बड़ी आश्चर्य की बात और कुछ नहीं है। क्यों? जहां ये चीजें हो रही हैं वहां धर्म ही नहीं है। क्या? जहां तुम्हें झगड़ना पड़े, झगड़ाना पड़े, वहां धर्म नहीं है, वहां कसाय है, वहां अभिमान है। और अभिमान तो पाप का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण।
दया है धर्म का मूल। पता नहीं कैसे दुनिया में लोग हैं, हिंसा में धर्म मान लिया, दूसरे को मारने में, काटने में, जानवरों को सताने में, नष्ट करने में धर्म मान लिया। ऐसे कैसे धर्म हो गया? दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म का मूल है। धम्मस्य मूलम दया। दया धम्मो दया धम्मो दया धम्मो दया सदा, हमेशा। ठीक, दया भाव जीव मात्र के प्रति, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना दो। धम्मर्थम विग्रहम कज्जम, धर्म के लिए विग्रह काजना। विग्रह मतलब होता है झगड़ा, द्वंद्व, और ऐसे लोग करते। अब देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम, कभी और दूसरे संप्रदायों में कैसे लोग भिड़ जाते हैं। अरे भाई, भिड़ने से थोड़ी धर्म हो जाएगा। धर्म तो तब होगा जब हम धर्म भावना भाएंगे, जब हम दया, करुणा, रहम और प्रेम से सहित होंगे। एक दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना आना चाहिए। सच्चाई जो है, आप सच्चाई के रास्ते चलो, लेकिन अगर कोई कुछ और सोच के और मान के बैठा है तो आप उससे भिड़ो मत। कोशिश करो कि समझ जाएं। नहीं समझ रहे तो झगड़ा करने से क्या फायदा। मंदिरों में पूजा पद्धतियों को लेकर के लोग भिड़ जाते हैं। वो कहेंगे ये सही है, वो कहेंगे ये सही है। सही कौन सा है? कई बार श्रावकों के प्रश्न आते हैं, बोले अमुक पंडित जी आए तो कहे ऐसा ऐसा करना, अगले साल अमुक पंडित जी आए तो ये क्या करते हो तुम लोग, ऐसा नहीं करना। अमुक महाराज जी आए, वो कुछ और ही बता गए। तमुक महाराज आए, वो कुछ और ही बता गए। समाज का ये हाल हो गया कि अच्छा खासा एकजुट रहने वाला समाज आपस में चेंचे करने लगा कि हम तो ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे, ये सही है, इनने ऐसा कहा था। झगड़ों में धर्म नहीं होता है, संप्रदायों में धर्म नहीं होता। ये तो एक मार्ग है, और वास्तव में धर्म तो है आत्म शांति। ऐसे कह देना, धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म हृदय की स्वच्छता, शांति, समता, प्रेम। संसार में अब कोई ऐसा मजहब लाया जाए, संसार में अब कोई ऐसा मजहब लाया जाए जिसमें इंसान को सिर्फ इंसान बनाया जाए और कुछ नहीं। दुनिया में आपको ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, अमुक धर्म वाले मिल जाएंगे, तमुक धर्म वाले मिल जाएंगे, लेकिन इंसान मिलना मुश्किल हो गया। सबसे पहले इंसान हो, इंसानियत हो, दया हो, करुणा हो। तो धम्मत्थम विग्रहम कज्जम, धर्म के लिए विग्रह कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखें, बड़ा विग्रह होता है। श्रीपुर एक प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है और वहां पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अधर में विराजमान है, किसी पत्थर पर, किसी वेदी पर विराजमान नहीं है। अभी भी उसके नीचे से धागा पूरा इस पार से उस पार निकल जाता है। कहते एक जमाने में वो प्रतिमा ऐसे अधर में बैठी थी, ये पार्श्वनाथ भगवान की, उस प्रतिमा के नीचे से घोड़े सवार व्यक्ति निकल जाता था। आसमान में प्रतिमा विराजमान थी, वेदी पर नहीं। लेकिन जैसे पाप बढ़ते गए, मूर्ति नीचे आती गई और अब केवल बाल बराबर अंतर है। तो भी अभी वो चिपकी नहीं जमीन से या पत्थर वेदी से, और अब फिर भी लोग उस पर झगड़ा मचाए जा रहे हैं। ये सत्य है, आदि दिगंबरा। गिरनार जी में भी
दूसरी मान्यता वाले लोग भी दिगंबरहा दिगंबरहा जाप करते हैं, पाठ करते हैं, गीत बजते हैं। आदि दिगंबरहा, दिगंबर का मतलब है दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। ऐसे मुनि, इस तरह की साधना करने वाले महावीर, आदिनाथ, श्री राम आदि का मार्ग आदि दिगंबरहा। फिर भी प्राकृतिक रूप है दिगंबरत्व, प्राचीनतम धर्म है। आज का, कल का, 100 साल का आदि सागर, शांति सागर से नहीं चालू हुआ, जो बहुत प्राचीन है। कुंद कुंद स्वामी से भी चालू नहीं हुआ। महावीर स्वामी भी इसके संस्थापक नहीं है, वो भी एक तरह से इसके विस्तारक ही है। आदिनाथ स्वामी को हम एक बार जैन धर्म का इस युग की अपेक्षा से मुखिया कह सकते हैं। और वो इतने प्राचीन है कि वेदों में उनका उल्लेख है, पुराणों में उनके उल्लेख है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति के रूप में वो भारतीय संस्कृति की धाराओं में स्थापित है। फिर भी लोग इस महान जिन शासन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। गिरनार जी में, शिवपुर में, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में और भी बहुत जगह अतिक्रमण करते हैं। अरे भाई, पुरातत्व की रक्षा करो, प्राचीन धर्म की रक्षा करो। आज वो आपकी मान्यता में नहीं है, लेकिन है तो देश का एक प्राचीनतम अंग। नहीं, झगड़ा करेंगे। शिवपुर में भी झगड़ा है ना। धर्म के लिए झगड़े की जरूरत नहीं है। धर्म के लिए तो अंतर्मुख होने की जरूरत है। लोग कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लेख लिखते हैं जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हो जाए। एक दूसरे के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं कि हथियार बाहर निकल आए। कहीं गौ हत्या कर देंगे, कहीं किसी धर्मायतन की तोड़ फोड़ कर लेंगे,